अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उम्रा में इहराम की पाबंदियाँ कौन कौन सी हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने से इंसान पर दम वाजिब हो जाता है या सदका वाजिब हो जाता है। और आजकल के दौर में लोगों के साथ कौन कौन से मसले मसाइल बनते हैं कि जिनकी वजह से उनकी हालत इहराम जो है वो मुतासिर होती है और उन पर दम वाजिब हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। और लोगों के साथ कौन कौन से मसले मसाइल बने थे, उन्होंने फिर सवालात किए, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। तो देखें नाज़रीन, उम्रा जो है वो 4 मनासिक पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इहराम, नंबर 2 बैतुल्लाह का तवाफ़, नंबर 3 सफ़ा मरवा की सई और नंबर 4 हलक या कसर करवाना। और देखें, हर अमल के दौरान, हर मनासिक के दौरान इहराम जो है वो साथ साथ है, यानी कि सबसे पहले इहराम शुरू होता है और हलक या कसर करवाने तक इहराम साथ साथ चलता है। और सबसे ज़्यादा जो पाबंदियों का ख्याल रखना पड़ता है वो भी हालत इहराम ही है। और आजकल के इस जदीद दौर में इहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं हालत इहराम की पाबंदियों के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना कोई भी अहम चीज़ आप लोगों से मिस हो सकती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो नाजरीन, जिस वक्त आप लोग इहराम बांधते हैं, मर्द के इहराम में 2 सफ़ेद चादरें हैं और औरत का शरई लिबास ही उसका इहराम है। तो जैसे ही आप लोग उम्रा की नियत करते हैं तो आप लोगों पर कुछ पाबंदियां इहराम की वजह से आयद हो जाती हैं। तो मर्द और औरत दोनों के लिए है कि वो अपने नाखून नहीं काट सकते, ना कटवा सकते हैं ना काट सकते हैं। और जिस्म के किसी भी हिस्से से ना बाल काट सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं और ना किसी से कटवा सकते हैं। और इसके अलावा है कि खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मर्द और औरत दोनों के लिए ये लाजमी है। और नाजरीन, सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में जो मसाइल बन रहे हैं वो खुशबू की वजह से बन रहे हैं। तो इसका मैं इन तमाम चीज़ों को पहले बता दूं कि कौन कौन सी पाबंदियां हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को खुशबू के बारे में स्पेशल तौर पे बताऊंगा कि किन किन मकामात पर आप लोगों ने खुशबू से बचना है। और मर्द हजरात के लिए है कि वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते और सर को नहीं ढांप सकते। किसी टोपी से, रुमाल से, किसी भी कपड़े से आप लोगों ने सर को या चेहरे को नहीं ढांपना। और मर्द हजरात जुराबें नहीं पहन सकते और चप्पल इस तरह की पहनेंगे कि पाँव के ऊपर की उभरी हुई हड्डी और टखने ये जो हैं ये नज़र आने चाहिए। और औरतों के लिए है कि वो दस्ताने नहीं पहन सकती और निकाब नहीं बांध सकती। या तो उन्होंने चेहरा खुला रखना है, और अगर पर्दा करना है, अफसल तो है कि पर्दा करें, लेकिन पर्दा इस तरह से करना है कि जो चादर है पर्दे वाली वो चेहरे के साथ टच ना हो। यानी कि जो भी कपड़ा है जिससे पर्दा कर रहे हैं, कोई स्काफ है या चादर है, वो चेहरे के साथ टच ना हो। या तो उसको हाथ से पकड़ के रखना है या इस तरह की टोपी बाज़ार से मिलती है वो आप लोगों ने ले लेनी है और इस केप की मदद से आप लोगों ने फिर पर्दा करना है। ना निकाह कर सकते हैं, ना निकाह का पैगाम किसी को भेज सकते हैं, ना ही किसी का रिश्ता जो है वो तय कर सकते हैं, ना निकाह करने में किसी की मदद कर सकते हैं। और खुश्की के जानवरों का शिकार भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और फहाशी वाली किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू आप लोग या बातचीत नहीं कर सकते। और मियाँ बीवी के जो जायज़ ताल्लुकात हैं वो भी हालत इहराम के अंदर हराम हैं, यानी कि मियाँ बीवी जमा वगैरह नहीं कर सकते और बोसो किनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अमाल आप लोगों ने किए तो फिर आप लोगों पर मुख्तलिफ़ सूरतों में दम वाजिब होगा और किसी सूरत में सदका भी वाजिब होगा जिसकी मिक़दार सदका फ़ितर के बराबर होगी। और बिला ज़रूरत आप लोग कंघा भी नहीं कर सकते बालों को, क्योंकि जब आप लोग कंघा करेंगे तो उससे भी बालों के झड़ने का ख़तरा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप लोग गर्मी दूर करने के लिए या अगर पसीने की बदबू आ रही है तो ऐसी सूरत में गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग एहतियात कीजिएगा कि आप लोगों के इस तरह से नहाने से कोई बाल ना टूटे। खुद ब खुद अगर कोई टूट जाते हैं तो उनकी खैर है, लेकिन जानबूझकर आप लोगों ने जिस्म को ऐसे नहीं मलना कि जिसकी वजह से आप लोगों के बाल टूटें। तो नाज़रीन, ये कुछ पाबंदियां हैं जिन पर आप लोगों ने हर हाल में अमल करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन पाबंदियों पर अमल ना किया तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा या सदका वाजिब हो जाएगा। और अगर आप लोगों को पता ना हुआ तो फिर आप लोगों का उम्रा अदा नहीं होगा। तो इसलिए इन पाबंदियों का लाजमी ख्याल रखना है। और अब नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खुशबू के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं
کہ خوشبو کی وجہ سے کون کون سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی جو چیز ہے، بہت سے لوگ احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادروں پر خوشبو لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں، احرام کی چادروں پر آپ لوگ خوشبو لگا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں آگے جا کے کچھ پریشانیاں آپ لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے خوشبو احرام پر لگائی ہے تو اس میں خوشبو کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس خوشبو کی ساخت پیچھے باقی رہ جاتی ہے، جیسے آج کل زیادہ تر جو عطر اور پرفیوم چل رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی ساخت رہ جاتی ہے، یعنی کہ ان کا آئل جو ہے وہ نشان لہر جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے وہ پرفیوم یا عطر لگایا ہے اور اس کی ساخت باقی ہے، آپ لوگوں نے نیت کر لی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کی ساخت باقی ہے، تو پھر آپ لوگوں پر دم یا صدقہ واجب ہو سکتا ہے، وہ اس کے ٹائم کے حساب سے ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے جو پرفیوم لگایا اس کی ساخت باقی نہیں ہے، خوشبو بے شک جب تک مرضی اس کی آتی رہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بدن پر خوشبو لگانا وہ سنت ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے احرام کی چادروں پر خوشبو نہیں لگانی بلکہ بدن پر خوشبو لگانی ہے، وہ پھر چاہے بے شک احرام میں بھی لگ جائے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز کہ جب آپ لوگ حالت احرام میں آ کر عمرہ کی نیت کر لیں گے تو پھر جو پابندیاں آپ لوگوں پر عائد ہوگی، اور خوشبو والی پابندی کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ملک میں جو بھی آپ لوگوں کا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے لے کر جدہ ایئرپورٹ یا ہوٹل میں جانے سے یا حرم پاک میں جس وقت آپ لوگ جائیں گے وضو خانے میں یا واش روم وغیرہ میں، تو وہاں پر دیکھیں سینیٹائزر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ سینیٹائزر جو ہیں ان تمام جگہوں پر وہ خوشبو والے ہیں، وہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے بھول کر یا انجانے میں ایک دفعہ استعمال کیا تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہوگا، یعنی کہ صدقہ فطر کے برابر پھر آپ لوگوں کو صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ عمل 2-3 دفعہ کیا تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی کہ پھر آپ لوگوں کو ایک بکرے کی قربانی دینی ہوگی۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل بنے تھے کہ انہوں نے ماؤتھ واش یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا۔ تو دیکھیں، اگر ماؤتھ واش خوشبو والا ہے اور ٹوتھ پیسٹ بھی خوشبو والا ہے تو پھر آپ لوگ وہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اگر اس کی خوشبو منہ کے معمولی حصے میں لگی ہے، یعنی کہ وہ ماؤتھ واش یا ٹوتھ پیسٹ معمولی حصے میں لگا ہے، تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہوگا، اور اگر وہ منہ کے زیادہ تر حصے میں لگ گیا ہے تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا۔ اور ناظرین، صابن وغیرہ یا شیمپو جو آپ لوگوں نے حالت احرام میں اگر استعمال کرنا ہو تو آپ لوگوں نے بغیر خوشبو والا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ غلطی سے خوشبو والا کر بیٹھے ہیں استعمال صابن وغیرہ، تو پھر آپ لوگوں پر ایک دفعہ استعمال کرنے سے صدقہ واجب ہوگا، اور اگر بار بار استعمال کیا ہے تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہماری مائیں بہنیں بچوں کے ساتھ جاتی ہیں، ان کے ڈائپر وغیرہ جس وقت وہ چینج کرتی ہیں تو اس وقت وہ لوشن ان کو لگاتی ہیں بچوں کو، تو اگر وہ لوشن پورے ہاتھ پر لگتا ہے تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو سکتا ہے، اور اگر معمولی حصے پر لگا ہے تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہوگا۔ تو اس لیے جن مائیں بہنوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بغیر خوشبو والا لوشن ساتھ لے کر جائیں، یا پھر احتیاط کریں کہ جس وقت بچوں کے ڈائپر چینج کرنے ہیں اس وقت احتیاط سے کام لیں، اور کسی چیز کی مدد سے وہ ان کو لوشن وغیرہ لگا دیں اگر لگانا لازمی ہی ہو تو، ادروائز ان کو لوشن نہ لگائیں اور ڈائپر ویسے ہی ان کو پہنائیں۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ٹیشو پیپر سے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، چہرے کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ ٹیشو پیپر خوشبو والا نہ ہو۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حالت احرام میں ناپاکی ہو جائے تو کیا کریں؟ تو اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے، اور جو احرام کی چادریں آپ لوگوں نے پہلے باندھی ہوئی تھی تو وہ چادریں آپ لوگوں نے اتار دینی ہے، اور دوسرا احرام جو آپ لوگوں کے پاس ہوگا وہ آپ لوگوں نے باندھ لینا ہے، اور آپ لوگوں پر اس سے کوئی بھی صدقہ یا دم واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ پاؤں میں یا جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی کریم یا ویزلین وغیرہ لگانا۔ تو ناظرین، وہی حکم ہے کہ اگر ان میں خوشبو موجود ہے، لوشن، کریم یا ویزلین جو بھی چیز ہے، اگر ان میں خوشبو موجود ہے تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ یا دم واجب ہو سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ پہلے سے ہی بغیر خوشبو والی چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سونف، سپاری جیسے شاہی سپاری وغیرہ ہیں، ان کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، ان چیزوں میں خوشبو شامل ہوتی ہے، اور خوشبو سے آپ لوگوں نے حالت احرام میں بچنا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو آپ لوگ نہیں کھا سکتے۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حرم پاک میں ہر جگہ پر صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ صفائی کے لیے کیمیکل کا یوز کرتے ہیں، اور وہ کیمیکل خوشبو والا ہوتا ہے، اگر وہ آپ لوگوں کے جسم پر یا احرام پر لگتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں،
वो जो सफाई करते हैं वहाँ पर लोग, वो पूरे हरम पाक की होती है, उसमें आप लोगों का कोई किरदार नहीं है। वो अगर आप लोगों के पाँव पर, जिस्म पर या ihराम पर लगते हैं, अगर आप लोगों के पाँव पर, जिस्म पर या ihराम पर लगता है तो उससे ना आप लोगों पर कोई सदका वाजिब होता है और ना दम वाजिब होता है। तो इसलिए उस मामले में आप लोगों के लिए छूट है। और एक भाई का सवाल है कि उनके किसी अजीज़ ने उम्रे अदा किए हैं और उन्होंने हर उम्रे में हजर अस्वद, मुल्तज़िम और बैतुल्लाह को छुआ है। चूँकि नाज़रीन देखें, हजर अस्वद, मुल्तज़िम, बैतुल्लाह, इन जगहों पर खुशबू लगी होती है और हालत ihराम में आप लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो फिर आप लोगों के ihराम पर, हाथों पर, होंठों पर खुशबू लग सकती है। तो नाज़रीन देखें, जो शख्स वहाँ पर गया है, ये अब उसके अपने ऊपर है कि उसको पता होगा कि उसके पूरे हाथ पर खुशबू लगी है, होंठों पर मुकम्मल खुशबू लगी है या कुछ हिस्से पर खुशबू लगी है। अगर मुकम्मल होंठों पर खुशबू लगी है या हाथ पर मुकम्मल खुशबू लगी है तो फिर दम वाजिब है, अदरवाइज़ उस पर सदका वाजिब है। और एक भाई का सवाल है कि नस्वार और सिगरेट से क्या दम वाजिब होता है? तो देखें, नस्वार और सिगरेट में अगर कोई खुशबूदार चीज़ शामिल की गई है तो फिर वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर उनमें खुशबूदार चीज़ शामिल नहीं है तो फिर आप लोग मस्जिदुल हराम में जाने से पहले नस्वार और सिगरेट ये फेंक दें और अच्छी तरह कुली करें ताकि आप लोगों के मुंह से बदबू ना आती हो। और ऐसी सूरत में आप लोगों पर सदका या दम वाजिब नहीं होगा, लेकिन ये एक नापसंदीदा अमल है। लेकिन अगर नस्वार और सिगरेट में खुशबू मिलाई गई थी तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। और एक भाई का सवाल है कि हालत ihराम में गुलाब का फूल वगैरह सूंघने से, तो देखें, सूंघने से आप लोगों पर दम या सदका वाजिब नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुशबू आप लोगों के हाथों में लगती है, ihराम पर लगती है या जिस्म के हिस्से में सूंघते वक्त होंठों पर या नाक पर लगती है तो फिर सदका या दम वाजिब हो सकता है। और नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खाने पीने में कौन कौन सी खुशबू वाली चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। तो देखें, जो खाना आग पर पकाया गया है और उसमें खुशबू शामिल की गई थी, अब वो खुशबू ज़्यादा है या कम, वो खाना आप लोग खा सकते हैं। लेकिन जो खाना आग पर पकाया गया था लेकिन बाद में उसमें खुशबू शामिल की गई थी, तो अब उसकी खुशबू की नौइयत पर है। अगर उसमें से खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और जो खाने के अज्जा हैं वो कम हैं, खुशबू ज़्यादा है, तो वो आप लोग नहीं खा सकते। अगर खाया तो फिर आप लोगों पर, मामूली खाया है तो सदका, और अगर ज़्यादा खाया है तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब होगा। लेकिन जो मशरूबात हैं वो चाहे आग पर पकाए गए हों या ना पकाए गए हों, उनमें अगर खुशबू या किसी भी किस्म का कोई एसेंस वगैरह शामिल किए गए हैं खुशबू के लिए, तो फिर वो आप लोग नहीं पी सकते। जिस तरह से आम तौर पर ये शरबत वगैरह बाज़ार से या घर में हम लोग बनाते हैं। और जो फलों के जूस हैं उनमें से बेशक खुशबू आ रही हो क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, सेब का या आम का जूस हो गया या इनका मिल्क शेक हम बनाते हैं और उसमें कोई खुशबू शामिल नहीं करते, वो एक नेचुरल खुशबू होती है, वो हम पी सकते हैं। ये तो थी वो चीज़ें जिनसे आप लोगों का बचना इंतहाई अहम है। और देखें, उम्रा आसान है लेकिन ihराम की जो पाबंदियां हैं इनका आप लोगों को पता हो तो आप लोग आसानी से इनसे बच सकते हैं। अब देखें, मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, कितने ऐसे बहन भाई होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, और बहुत से लोग उम्रा करके आए हुए हैं, बेशक आप लोग उनसे इन बातों के बारे में पूछें तो उनको भी, बहुत से लोगों को पता होगा भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरी तरह के जिनको पता नहीं होगा। तो जब मैं नाज़रीन पहली दफ़ा गया था तो मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन सीखने से मुझे इन चीज़ों का पता चला। तो नाज़रीन देखें, आप लोग भी जब जाएं हरम पाक में उम्रे के लिए तो आप लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए इनसे बचना फिर आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से फिर आप लोग अपना उम्रा जो है वो अच्छी तरह से अदा कर लेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी, अपने अजीज़ों अकारब के साथ, यार दोस्त जो भी उम्रा पर जा रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए और वो अपना उम्रा अच्छी तरह से अदा कर सकें। और इस तरह करने से नाज़रीन आप लोगों को भी अजर व सवाब मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।